In figure shown, block is attached to an unstressed vertical spring and released from rest. As a result, the block comes down due to its weight, stops momently and then bounces back. Finally, the block starts oscillating up and down. Now match column 1 with column 2. बच्चों सिचुएशन देखिए क्या किया गया है। पहले ब्लॉक को अटैच कर दिया गया था अनस्ट्रेस्ड वर्टिकल स्प्रिंग से और रिलीज कर दिया गया रेस्ट से। ऑफ कोर्स इस मास में क्या होगा, mg फोर्स लगेगा। mg फोर्स की वजह से ये नीचे की तरफ आएगा। द ब्लॉक कम्स डाउन ड्यू टू इट्स वेट। ठीक है, स्टॉप्स मोमेंटली, अब कहीं ना कहीं जाके रुकेगा, बिल्कुल मोमेंटली स्टॉप होगा और उसके बाद फिर से ऊपर की तरफ जो है, क्योंकि जो रीस्टोरिंग फोर्स है बच्चों वो इसको फिर अपने ऊपर की तरफ खींच के लाया, फिर से बाउंस बैक किया। फाइनली द ब्लॉक स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग अप एंड डाउन। नो मैच कॉलम 1। उसके बाद ऑसिलेशन स्टार्ट हो चुका है बच्चों। तो हमें कह रहा है कि नो मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। कॉलम 1 में पी की अगर बात करें तो देखते हैं एक बार पी के लिए कहानी क्या लिखा है। व्हेन द ब्लॉक इज एट इट्स मैक्सिमम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट मे बी नोन एज एक्सट्रीम पोजिशन। एक्सेलरेशन देखिए बच्चों, अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पे सारा का सारा कच्चा चिट्ठा खोल देते हैं अपन। ठीक, पार्टिकल अगर बच्चों एक्सट्रीम पोजीशन पे जा चुका है, पार्टिकल अगर, या फिर इसको अपन क्या करते हैं ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में बताते हैं, आपको और ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आएगा। बच्चों ये आपका मीन पोजीशन रहा, ये भी आपका एक्सट्रीम पोजीशन है और ये भी आपका एक्सट्रीम पोजीशन, EP फॉर एक्सट्रीम पोजीशन। कह रहा है कि व्हेन द ब्लॉक इज एट इट्स मैक्सिमम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट पोजीशन में भी नोन एज एक्सट्रीम पोजीशन। लेट्स से कि पार्टिकल जब यहाँ पे ये ब्लॉक रहा होगा तो क्या इस ब्लॉक को मीन पोजीशन की तरफ जो फोर्स है वो एक एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। मीन पोजीशन फोर्स क्या चाह रहा है कि पार्टिकल को मीन पोजीशन पे लेके आ जाए, पार्टिकल को मीन पोजीशन पे ला के रख दे, फोर्स तो ये चाह रहा है। तो जब पार्टिकल हमारा एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाएगा तो बच्चों एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगा लेकिन एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होना चाहिए बच्चों, टुवर्ड्स मीन पोजीशन, मतलब एबव होना चाहिए। एक्सेलरेशन इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो P के लिए अपन A को चूज करेंगे। A है हमारा एक्सेलरेशन इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो P के लिए कौन आया, A। B, व्हेन द ब्लॉक इज एट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। बच्चों ब्लॉक जब इक्विलिब्रियम पोजीशन दैट इज मीन पोजीशन पे जा चुका है तो आप वहाँ पे क्या कहोगे कि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, 0 है। एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। Q C से मैच कर रहा है, Q के लिए C गया। नेक्स्ट है व्हेन द ब्लॉक इज समवेयर बिटवीन इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड डाउनवर्ड एक्सट्रीम पोजीशन। बच्चों अगर इधर हमारा ब्लॉक है कहीं पे तो अब भी इसका जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा वो टुवर्ड्स मीन पोजीशन ही होगा, एक्सेलरेशन अपवर्ड ही होगा, तो R के लिए भी A जाएगा। नेक्स्ट बचा S क्या है, व्हेन द ब्लॉक इज अबव इक्विलिब्रियम पोजीशन बट बिलो द इनिशियल अनस्ट्रेस्ड पोजीशन और इनिशियल अनस्ट्रेस्ड पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन के मीन पोजीशन के एबव है, इस इधर है बच्चों। तो अगर इधर है तो इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा, टुवर्ड्स मीन पोजीशन होगा। एक्सेलरेशन इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज S होगा B के साथ। तो बच्चों PAQC होना चाहिए, पहला ऑप्शन गलत। सेकेंड ऑप्शन PAQC RASB बिल्कुल सेकेंड ऑप्शन ही बच्चों हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है और यही